पाठ का नाम है स्वदेशी, बद्री नारायण चौधरी। इसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, जिसको कहते हैं प्रेम घन। क्या कहते हैं? शॉर्ट में उनका उपनाम है क्या? प्रेम घन। बड़ा अच्छा बताए हैं। क्या बताए हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीय कछु अवना भारत मम दरदास। कि भारत में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ विदेशी हो गया है। कहने के लिए भारतीय हैं मगर सब कुछ स्टाइल, खाना पीना सब विदेशी जैसा कर रहे हैं। मनुष्य भारतीय देखी को नहीं सकत नहीं पहचान, अब मुस्लिम हिंदू कौध है एक क्रिस्तान। किसी भी आदमी को देख के आप ही नहीं बता सकते कि हिंदू है कि मुस्लिम है, कि सिख है कि ईसाई हैं। सबका पहनावा उठावा ऐसा हो गया है जिसको देख के आप धर्म को बता नहीं सकते। पढ़ी, ध्यान नहीं सुनिएगा, लाइन भी पूछता है परीक्षा में। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि भयो बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इति अति भाई। कि विदेश का बुद्धि पढ़ के, विदेश का पाठ पढ़ के, बुद्धि पढ़ के विदेशी बुद्धि हो गया है सब लोगों का। चाल चलन परदेश की गई अति अति भाई। क्या आप चाल चलन जो है ना लोगों का परदेशी वाला भाग गया है, इंडिया वाला नहीं है। धोती कुर्ता पैजामा कौन पहन रहा है? विदेशी सब चाहिए, स्टाइलिश। ठठे विदेशी ठाठ सब, बयो देश विदेश बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। ठठे विदेशी ठाठ सब, इतना ठाट फाट कर लिया है, ये स्टाइल वो स्टाइल, ऐसे वैसे वैसे वैसे। बनियो देश विदेश, अपना देश भी लगता है कि विदेश बन गया है, लगवे नहीं करता कि ये इंडिया है, लगता है कि अमेरिका जापान में आ गए हैं, चाइना में आ गए हैं। चेहरा भी वैसे चाइनीज की तरह, जापानी की तरह, किसी का अमेरिकन की तरह है, रंग बिरंग का वेराइटी, कोई साउथ अफ्रीकन है ना, एक पर एक चेहरा, वेराइटी टाइप का मुंह नाक, सबका पहनावा उड़ावा है। अपने ही देश में घूमिया था, पता नहीं चलेगा कि देश है कि विदेश में आ गए, पता नहीं चलेगा। दिल्ली मुंबई में क्या लगेगा कि लंदन में आ गए हैं, बताइए। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। अरे हिंदी तो बोलने नहीं आता है ठीक से, हिंदू कहता है अपने आप को, अंग्रेजी में भाषण देता है, अंग्रेजी वाला करके खाना पाना पढ़ाता है। उसी तरह से अंग्रेजी लेकर खाना खाता है, चम्मच से खाएंगे हम टेबल पर बैठ के। क्या दुनिया हो गया। अंग्रेजी वाहन, ध्यान सुनिए, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति अति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत विपरीत। अंग्रेजी वाहन हो गया है। आज बैलगाड़ी पे थोड़ी ना कोई जा रहा टमटम पे, अरे स्कूटी है, बुलेट ट्रेन है। वाहन, बसन, कपड़ा, पहनावा उठावा, कौन पहन रहा है साड़ी? अब माँ अपने बच्चों को आंचल में क्या छुपाएगी? जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? अब तो माँ का आंचल भी नहीं मिलेगा बच्चों को। पहले जो महिलाएं थी साड़ी पहनती थी, माँ अपने आंचल से बच्चों को ढकती थी कि मक्खी ना लगे, ये ना हो गया। आज तो जींस टी शर्ट पहन के माँ घूम रही है, उसको आंचलों कहाँ है कि बच्चा को पूछेगा। बेस रीति अति नीति, पूरा रीति नीति सब विदेशी हो गया। अंग्रेजी रुचि सकल गृह सकल वस्तु देश विपरीत, पूरा देश के विपरीत हो गया सब कुछ। जो इंडिया में जो चीज नहीं था वही चीज इंडिया में हो गया। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु सो ये हाय घिनात। आज तो भारत का लोग है, उसको ये भी कहने में डर लग रहा है, इस कहने में लजाता है, शर्माता है, घिनाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। खराब लगता है, नहीं कहते हैं। अगर लंदन में चले गए हैं तो कहते हैं वी आर जापानी नॉट इंडियन। क्यों? इंडियन कहेंगे तो लोग हंसेगा, यू आर फुल स्टूपिड। हिंदुस्तानी कहने में भी शर्म आ रहा है लोगों को। ऐसे लोग हो गए हैं विदेशी। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। देश नगर बन गया, पूरा शहर जैसा हो गया एकदम, सब अंग्रेजी चाल, सबका चाल ढाल सब अंग्रेजी हो गया, अंग्रेज की तरफ। हाटन में देखूं भरा, हाटन में होता है बाजार, बाजार में जब मैं देखने गया बसे अंग्रेजी माल, मेड इन इंडिया कुछ है नहीं है, बसे अंग्रेजी माल, सब मेड इन चाइना, मेड इन जापान।
ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लाइन है। जिनसे समलत सकत नहीं, तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध के करिए हुए यह कैसे खाम ख्याली। आज जिन नेताओं से अपनी धोती नहीं संभाली जाती है, वो देश को संभालने चले हैं। जिनसे समलत सकत नहीं, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध की करिए वे यह कैसे खाम ख्याली। जिससे अपना धोती नहीं संभाला जा रहा है, वो देश को संभालने के लिए सीएम पीएम बन रहा है। बताइए, जिनको अपना ठिकाना नहीं है, देश को कहते हैं हम देश को बदल देंगे। बोले अपने आप को बदल दो भाई, देश को शिक्षित बना देंगे। कभी तुम पढ़े हो स्कूल में जाके? खुद अंगूठा छाप कहते हो देश को पढ़ा देंगे। अजीब हाल है। हमारी बहनें पढ़ेगी, भाई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तू तो खुद नहीं पढ़ा, तो पढ़ाएगा, देश को चलाएगा। माने नेता भी बन रहा है, बोले कोई डिग्री नहीं है। छठा पास, पांचवा पास विधायक बन रहा है, 8वां पास, 9वां पास, 10वां पास सीएम के दावेदार है। जो मैट्रिक में 10 बार फेल किया है, वो भी आके कहा कि हम पीएम बनेंगे। अब बताइए, जिसे सामने सकत नहीं, देती ढोली ढाली, देश प्रबंध की करिए कैसे। बताइए, ऐसे खाम ख्याली होती है। ये पहले खुद पढ़ तो लो। देश के बारे में 10 लाइन बोला नहीं हुआ, कहता कि हम सीएम बनेंगे तो पीएम बनेंगे। छोटा देखिए, दास बेटी की चा चहूं, दिशी चारण बरन बढ़ाली, करत खुशामा झूठी प्रशंसा, मनहू बने डफाली। आहा, क्या बात है। आज तो चमचागिरी हद का तय कर पार कर दिया है। चमचागिरी तो मत पूछिए मत, कितना चमचागिरी चल रहा है। जो भी आदमी धनी मनी है, चाहे वो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता है, पैसा कौड़ी वाला है, लोग कहेगा आइए आइए विधायक जी बैठिए बैठिए, आपके लिए स्वागत है आपका मेरे भवन में, मेरी बेटी की शादी में आपका स्वागत है, मेरे बेटा की शादी में आपका स्वागत है। इसको कुछ नहीं आ रहा है। आपका चापलूसा जो जितना चमचा सा साइड में खड़ा है, हाँ हाँ विधायक जी आगे, विधायक जी आगे, विधायक जी खड़े 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 खड़े। अरे भैया कुछ आता है भी है इसको, कुछ कभी पढ़ा है स्कूल में जाके, कुछ समझ में भी आता है। हम झूठी प्रशंसा करेंगे। दास करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मनहू बने डफाली। हमारे विधायक जी, हमारे विधायक जी देश को आसमान की बुलंदियों पे छुड़ा देंगे, खुद उड़े नहीं मगर आपको उड़ा देंगे। विधायक जी बोल के मन ही बने डफाली, झूठा प्रशंसा कर दीजिए। विधायक जी ये जो है, ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अगले मुख्यमंत्री यही बनने वाले हैं। हा फूल के बेन, ये है मने बने डफाली। आज देखिए चटोरी सब क्यों, आगे पीछे घूमने वाला आदमी से देखिए कैसा होगा। विधायक जी, मुखिया जी, आप सब कुछ है, अन्नदाता है, क्योंकि पैसा मिला ना 100 रुपया ही लगे। चटोरी चाटित रहता है। मुखिया जी के शादी में पीछे पीछे जाके बैठल है, मेरा नाश्ता मेरा नाश्ता खूब खा लिया। ओ मुखिया जी बहुत जय हो, मुखिया जी की जय हो, विधायक जी की जय हो। अरे भैया कुछ आता भी है तेरा, क्या दुनिया हो गया। ये है सच्चाई, समझिए, जो बद्रीनाथ चौधरी जी बताए हैं, समझे, हम नहीं बोल रहे हैं, प्रेमखंड जी बोल रहे हैं, सीधे बंद कीजिए थोड़ा सा। तो ये है देश की वास्तविकता। झूठा प्रशंसा कर दीजिएगा, फूल के बेग में छूटने नहीं मिल रहा है। देखिए ये देखो, कविता के शीर्षक के साथ अर्थात स्पष्ट कीजिए। कविता का शीर्षक है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। क्या होता है? अपने देश का। वस्तुतः किसी भी गद्य का जो शीर्षक होता है उसका धुरी होता है। बात नहीं करो, खड़ा खड़ा कर फेंक देंगे। शीर्षक धुरी क्या होता है? जितने दिक्कत कर रहा तो लोग उन्होंने बचा रहा था, उन्हें बचा रहा, मारेंगे बस बोल लेकर। देखिए बतिया रहे तो बतियाओ, बतिया रहे तो बतिया कि नहीं बतियाओ, तुम अपना बात रखो। और जब बात पढ़ने लगे तो पढ़ाई करो। बीच बीच में तो बतियाबे करते 2-3 मिनट आराम से। देखिए
शीर्षक की कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। किसी भी गद्य या पद का जो शीर्षक होता है ना, पाठ का नाम, उसका धूरी होता है, धूरी, उसी के चारों ओर कहानी रहता है कि नहीं रहता है? इसके चारों तरफ कहानी घूमता रहता है। रचनाकार कोई भी शीर्षक देते हैं, कोई भी पाठ का नाम देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, उसका मतलब उसमें सही से फिट हुआ कि नहीं हुआ। रचनाकार शीर्षक देते समय उनकी कथानक, कथा वस्तु, कथ्य के ध्यान में रखते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों तक संदेश क्या देना चाह रहे हैं, उस संदेश के हिसाब से जो हम लोगों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं, उसके आधार पर ही वो अपना पाठ का नाम रखते हैं। प्रस्तुत कविता जो शीर्षक है स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। स्वदेशी माने अपने देश का। पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर शीर्षक का नाम रखा गया है। अंग्रेजी वस्तुओं का फैशन मानकर नए समाज का परिकल्पना करते हुए रहन सहन खान पान आदि सब बदल गया है। सब पश्चात देशों का हो गया। पश्चात देशों का मतलब पश्चिमी देश यानी अंग्रेजों का जैसा हो गया। सब लोग उसी का अनुकरण कर रहे हैं, उसी को देखा देखी कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। अपने गांव का, अपने देश का जो चीज है उसको कहते हैं ये बेकार है, हटाओ इसको। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी विदेशी वस्तुओं को ही भरोसा करते हैं। विदेशी वस्तु है तो ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति को विरोधाभास में लाती है। बाजार में विदेशी वस्तु कहीं नजर आती, चारों तरफ विदेशी वस्तु ही मिल रहा है। भारतीय कहने का लाने का अपने आप में हे दृष्टि से देखते हैं। अब कहना भी नहीं चाहते कि हम भारतीय हैं। बताइए, इन दृष्टांतों को देखने के बाद पता चलता है कि इस कहानी का जो नाम है स्वदेशी बहुत ही अच्छा रखा गया है। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, बहुत अच्छा रखा गया। अगला, कविता को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखानी पड़ती है? कैसे दिखाई पड़ेगा? किसी भी देश में, किसी भी देश के प्रति वहां की जनता की कितनी निष्ठा है वो पता कैसे चलता है? देशवासी को अपने देश की संस्कृति पर ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृति में कितनी आस्था है, यह रहन सहन, बोल चाल, खान पान से पता चलता है कि कोई भी देश कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसे पता चलेगा? रहन सहन से, बोल चाल से, खान पान से पता चलेगा कि नहीं चलेगा आदमी कैसा है, कैसा देश का आदमी है, हैं? यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोल चाल, हाट बटार, सब कुछ, संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप जितने भी काम धाम है सब अंग्रेजी जैसा हो गया है। पश्चात सभ्यता नहीं, पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला है। भारत का पहनावा, रहन सहन, खान पान कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। भारत में ही जाइएगा तो भारत के लोग दिखाई नहीं देगा आपको। बताइए, हिंदू या मुसलमान, ग्रामीण हो या शहरी, व्यापारी हो या राजनीति, सब के सब देख रहे हैं कि अंग्रेजी का जय जयकार लगा रहा है। सब कुछ अंग्रेजी, सब कुछ अंग्रेजी, खाना अंग्रेजी, पीना अंग्रेजी, चाउमीन चेमने, पिज्जा, बर्गर, पार्गर, ढोकला, ठहलो, चोपड़ा, मंगली, पोड़ा, चोना, ये सब खाना का नाम बता रहा है। होटल में जाइएगा, बोले मटर पनीर, आप क्या बोल रहे हैं भैया? हम खाना खाने आए हैं, भाषा सुनने नहीं आए हैं। बोलिए क्या खाइए? रोटी परोठा लेके आओ। रोटी है नहीं है तो परोठा लेके आओ, खाएंगे। परोठा रोटी खाए, दाल परोठा दाल लेके आओ, सब्जी लेके आओ, मटर पनीर खाते हैं। सर वो नहीं मिलता है, मटर पनीर अलग से मिलेगा आपको, ये वेज फ्राई मिलेगा, ये वो। सर अरे भैया हट, भाग गए हम जाके वो ढाबा में खा लेते हैं। बाबा के ढाबा जिंदाबाद। में जाके तो ना 5 स्टार होटल में जाके इतना ना बिल है, लिस्ट लेकर आदमी के पे आज देखिए पनीर चाउमीन लीची 1551 रुपया। खाना की लिस्ट है, कथी का लिस्ट है? पश्चिमी सभ्यता दिखे नहीं है, फिर भी लोगों को स्टाइलिश है, क्या कीजिएगा, वही में मजा आता है। देखो बात नहीं, आपस में बातचीत नहीं, हिंदू या मुसलमान सबका वही हाल हो गया। कभी कहते हैं कि भारत में भारतीय दिखाई कहाँ देती है? कहने के लिए नाम है भारतीय, भारत भारत भारत। अरे भारत में भी जाते थे, पहनावा उठावा स्टाइल अंग्रेज जैसा, बोल चाल, रहन सहन अंग्रेज जैसा। तो भारत के लोग है नहीं तो भारतीय दिखाई कहाँ दे रही है? ये तो कभी कह रहे हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है। कभी समाज के किन वर्गों की आलोचना करते हैं, क्यों? तो कभी भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान समझता है। कहता कि अंग्रेजी बोलेंगे तो हम शान है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत जेंटलमैन है हम। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाकर विकास मानते। कहते कि हम अंग्रेजी में बोलने लगेंगे, रहन सहन अच्छा हो जाएगा, नीचे बैठ के खाते हैं कुर्सी पति पर। कवि के अनुसार आज नगर स्वदेशी की झलक बिल्कुल, नगर में, शहर गांव में तो थोड़ा लगभग पड़ा कि हिंदुस्तान है, शहर में जाइएगा तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान है, बिल्कुल नहीं। चाल चलन, खान पान, रहन सहन, कपड़ा पहनावा उनावा सब कुछ एकदम विदेशी की तरह। नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन पूरा पश्चिमी सभ्यता का अनुगामी हो गया है। अनुगामी मतलब क्या? उसके पीछे पीछे चलने वाला। अनु मैंने पीछे पीछे, गामी मैंने चलने वाला, मैंने पश्चिमी सभ्यता जैसे चल रही है वैसे हम लोग चलना चाह रहे हैं। बाजार में वस्तुएं विदेशी की दिखती है, चारों तरफ विदेशी माल पड़ा हुआ है। वस्तुओं को लोग चाहकर खरीदते हैं। कहते हैं कि भाई विदेशी कंपनी को लाभान्वित हो रही है, विदेशी कंपनी का क्या करेंगे, विदेश से लाभ होगा, इंडिया को थोड़ी लाभ मिलेगा। विदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम होता हो गया है,
जो विदेशी के सामान सस्ता मिल रहा है, जो इंडिया के सामान बहुत महंगा मिल रहा है, ऐसे लोगों में क्या करा, लोग विदेशी माल खरीदते हैं। तो आपको भी मोबाइल खरीदना चाइनीज खरीद लेते हैं, इंडियन नहीं खरीदते, क्या कि इंडियन है ही नहीं है। अब होगा भी तो महंगा होगा, इसलिए आप इंडियन खरीदेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आज चाइनीज खरीदता है लोग इस तरह से। चतुर्दिक विदेशीपन हो चुका है, चारों तरफ विदेशी विदेशी विदेशी, हर चीज विदेशी हो चुका है। और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी विदेशी हो चुकी है। देख रहे हैं विदेशी वाला माल सब भरा हुआ है, विदेशी वाला कंपनी सब ले जा रहा है पैसा, हमारा देश कंगाल हो रहा है। नेताओं के बारे में कभी की क्या राय है, नेताओं के बारे में राय क्या, देखिए सुनिए ध्यान से। आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी, वेशभूषा उसका देखिए अंग्रेजी है। आधा नेता जो है अंग्रेजी में भाषण करता है, समझ गए, जो जनता समझ में नहीं करे वो भाषण देगा, आई एम ग्लैड टू बी हैप्पी एंड आई वांट टू बी सक्सीड माय कंट्री बिकॉज इंडिया इज द बेस्ट कंट्री एंड सो। अरे भैया केकरा समझ में आ रहा है, कौन सुन रहा है, गोटे गोटे नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय कर रहा है, समझ में आया कुछ कर, कुछ तो कल ना, चल नेताजी, अजीब हाल है भैया। अभी समोसा मिले थे, चुपचाप समोसा खाए, पानी पिया, मिसलरी के काम खत्म, नेताजी कहती बोले छोड़ ना, बाहर में गई। ये है देश की सच्चाई। कभी कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती है, हाँ, उसका वेशभूषा धारण करने का इंडिया का नहीं, इंडिया का कल्चर नहीं अपना रहा है, वो लोग कह रहे हैं क्या कि हम देश का प्रबंध करेंगे। अरे भैया क्या करेंगे आप, देश की सभ्यता को नाश कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल बोल क्या कह रहे हैं कि हम देश का संबंध करेंगे। जिस नेता में स्वदेशी की भावना सच्ची वच्ची नहीं बचती, जो नेता अपने देश के सभ्यता संस्कृति को नहीं मान रहा है, वो देश को क्या होगा, क्या समझे। अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहा है, वो नेता क्या करेगा देश की भलाई। जिस नेता को पता ही नहीं है कि किसान कितना दुख में रहता है, कभी खेती क्रिया ही नहीं है, वो क्या जानेगा दुख किसान का, बताइए। किसान को क्या दुख है वो कौन जानेगा, जो किसान का बेटा होगा या किसान होगा। आप कभी खेत में जाकर धान रोपे हैं, कितने बच्चे धान रोपे, हाथ उठाइए। तो आप कैसे जानिएगा, जो कभी धान रोपने गए ही नहीं है, वो क्या जानिएगा खां के धान रोपने में कितना डांट दुखाता है। बाबू बाबू चिल्लाइए, अब वो बोलते हैं नेता, हम किसानों का नेता है, नहीं तो कभी खेती किया है, कभी धान रोपा है, तो नहीं रोपे तो कहा हो गया किसान का नेता। अरे भैया तू किसान का नेता नहीं हो सकता है, तू छोटा है और तू देश को छल रहा है। जो किसान का दुखे नहीं जानता, किसान को क्या हेल्प करेगा। जो खुद विद्यार्थी नहीं था अच्छा, वो टीचर बन के बैठा हुआ है। फिर छोटा कभी तू पढ़ा भी जाती लाइफ में ठीक से, तो नहीं, तो खुद बकलोल है, कभी तू मैट्रिक में खुद फेल है, तो खुद कभी पढ़ा नहीं ठीक से, और तू करा कि हम पढ़ा देंगे। अरे भैया कभी तू खुद से पढ़ लो तो यही, खुद कभी पढ़ के तो देखो क्या होता है। तू क्या जानेगा विद्यार्थी का क्या दुख होता है, कैसे पढ़ेगा वो, क्या समस्याएं होती है। जो विद्यार्थी रहेगा उसी को समझ में आएगा विद्यार्थी की क्या समस्या है, क्या समझेंगे। तो एक अच्छे टीचर वही होते हैं जो अच्छा विद्यार्थी होता है। जो अच्छा विद्यार्थी नहीं हो कभी अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता है। और एक बात पता है, जो टीचर होते हैं ना अच्छे, वो हमेशा एक विद्यार्थी होते हैं, हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। हाँ, अपने आप को अगर टीचर मान लिए तो हम टीचर कैसे हो गए। अपने आप को हमेशा विद्यार्थी मानना चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं, सीखते हैं। कवि ने डफली किसे कहा है और क्यों। कवि कहे हैं कि दास वृत्ति वो चाहने वाले लोग, वह लोग जो चमचागिरी करते हैं, उसको कहे हैं डफली, है ना। संस्कृति की दास्ता बनकर बंधक में विदेशी रीति रिवाज को बनाए हुए अपने कवि डफली की संख्या दी है। कहते हैं क्योंकि वे विदेशी की पश्चात संस्कृतियों को, विदेशी वस्तुओं को अंग्रेजी झूठी प्रशंसाओं में लगे हुए हैं, डफली की तरह राग आलाप कर रहे हैं, पश्चात विदेशी अंग्रेजों की गाथा गा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं नेता के इर्द गिर्द रहने वाले लोग डफली बन के, और वो डफली बजा के कह रहे हैं कि हम अंग्रेज है, ये है वो, अंग्रेजी सभ्यता को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कभी भारतीयों को नहीं ला रहे हैं, भारत के चीजों को नहीं ला रहे हैं। व्याख्या करना है, मनुष्य भारतीय देखी को सकत नहीं पहचानी, इसका मतलब करना है। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 में संकलित स्वदेशी पाठ से ली गई है। इसके कवि बद्रीनारायण चौधरी है, जिन्हें प्रेमघन भी कहते हैं। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि आज मनुष्य आदमी को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि वो हिंदुस्तान का है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि कहाँ के लोग हैं, क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, सब एक जैसा कर लिया है, बस हो गया। है समझ में कि नहीं। इसको बताना होगा, परीक्षा में पूछ देगा, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, इसको बताना होगा। कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित स्वदेशी पाठ से ली गई है। इसके लेखक प्रेमघन जी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी में इतना रुचि हो गया है कि आजकल दुनिया के लोग अपने ही घर के चीजों को त्याग कर दिए हैं और अपने देश के विपरीत हो गए हैं और विदेशी वस्तुओं को ही अपना लिए हैं। 5 नंबर, ठीक।
दिमाग क्लिक किया कि नहीं? हो गया, चलिए हो गया। और है क्वेश्चन? और है कथी है एगो? हैं? ये वाला है। आपके मत में स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे ज्यादा मिलती है? तो आपको ये पूरा कविता पढ़े उनमें कौन दोहा में सबसे अच्छा लगा है वो लिख दीजिएगा उसके बारे में। जो दोहा आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिएगा, वो तो आपके मन की बात है ना। कौनों लिख दीजिएगा दोहा के बारे में, तो एक पूछा नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है ना? ठीक।